आशीर्वाद देने के लिए संगम बिहार की धरती पर आए हैं। आप सभी को आश्वस्त करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि 5 तारीख को आप सभी वोट के रूप में आशीर्वाद दें और इस आशीर्वाद को मैं क्षेत्र के विकास के लिए, आप सबकी सेवा के लिए, बुनियादी सुविधाओं के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए संगम बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए समर्पित कर दूंगा। क्योंकि वर्तमान में मैं निगम पार्षद हूँ। निगम पार्षद के नाते हमने जो 2 साल में कार्यकाल किया, 2 साल के कार्यकाल में जो जनता को समर्पित किया है बुनियादी सुविधाएं, वो हमारे और उसी चीज को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने आपके बीच में प्रत्याशी बना करके भेजा है। तो आप सभी मात्र 2 दिन दे दीजिए, आज और कल, परसों चुनाव ही है और इस चुनाव के आशीर्वाद को, वोट के आशीर्वाद को आप सबके बीच में समर्पित करूंगा सेवा के रूप में और जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद कंगन जी, आपने सूक्ष्म शब्दों में समय की वजह से रखा, बड़ा अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं। इस दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद बने हैं इस ईयर, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, जोरदार ताली बजाएं। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ विधायक भी बनेंगे इस दिल्ली के, ऐसी मेरी कामना है। ज्यादा न बोलते हुए, ऐसे हिंदू सम्राट अगर संसद में कोई हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए आवाज उठाता है तो वो श्री गिरिराज सिंह जी हमारे बीच में है। सिंह गर्जना आपके बीच में करेंगे। ज्यादा न कहते हुए उनसे मैं अनुमोदन का विचार, अपने विचार सुनने का आप सब तैयार है? जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बसंत पंचमी के अवसर पर मैं राम भगत जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज के दिन एक शुभ दिन है और आज मुझे इस शुभ घड़ी में ब्राह्मण समाज के लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं 2-3 बातें कहूंगा, तथ्य की बातें कहूंगा। दिल्ली का दुर्भाग्य रहा, केजरीवाल जैसा रंग बदलने वाला व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री बना। आज भी निर्लज्जता की सीमा पार करके जिस ढंग से विकास की चर्चा करते हैं, अभी पत्रकार महोदय मुझसे पूछ रहे थे कि गाड़ियों से चलने पर कैसा महसूस हुआ। हम के अगर केजरीवाल जी के शब्दों की गाड़ी पर चढ़ूं तब तो 5 मिनट में पहुंच गया। अगर जमीन की पर चलूं तो पैदल चलने में भी दिक्कत हो रही है। अगर ये विकास है केजरीवाल का तो मुबारक हो। यहाँ की जनता, क्या सड़कों का विकास हुआ है? हुआ है? आपके मोहल्ले में अमेरिका वाला स्कूल बन गया है? आपके मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है? ये झूठ की खेती, अभी चंदन जी बोल रहे थे, अगर केजरीवाल जी का स्कूल इतना ही अच्छा है तो सिसोदिया के बच्चे क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं? केजरीवाल जी का रात भी मैं देख रहा था एक चैनल पर, वो कह रहे थे मैं तो विकास की बात करता, मैं तो गाली गलौज की बात नहीं करता। ये तो बीजेपी वाले अपने से वो पोस्टर को फड़वा देते और वहां पहुंच जाते और कहते कि ये बीजेपी के गुंडों ने फाड़ा है, अमित शाह गुंडागर्दी करा रहे। इसी इलाके में या कहीं पे
पत्रकार ने ही मुझे बताया, नाले में सीमेंट का बहुत बड़ा उसका वीडियो बनाए, कहा देखिए बीजेपी के गुंडों ने इसमें डाल दिया। वहां के लोकल ने कहा बीजेपी के गुंडों ने नहीं, हमने डाला है, अगर ना डाला होता तो मेरे घर में पानी घुस गया होता। आपने सीवरेज नहीं बनाया, आपने नाले नहीं बनाए, सड़क नहीं बनाए, आपने क्या किया? मैं तो आईआईटी हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो इनकम टैक्स था। ये कहां पढ़ाई में कहा गया कि बेटा एक बोतल दारू कोई खरीदेगा तो एक बोतल फ्री मिलेगा। यही पढ़ाई उन्होंने पढ़ा और यही लोगों को बता रहे हैं। ये झूठ की खेती कर रहे हैं। दिल्ली का दुर्भाग्य रहा कि इनसे, हमारे गांव में कहावत है, गिरगिट रंग बदलता, गिरगिट भी शर्मा जाएगा इनसे रंग बदलने। इतना ज्यादा अगर ये सिनेमा में होते तो सलमान खान, मीर खान, अमिताभ बच्चन सब फेल। इतने सीधे साधे तरीके से बोलता है, ये झूठ की खेती करता। एक बार काठ की हाड़ी कितने बार चले। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं तो कई मोहल्ले में घूमने का सौभाग्य मिला, खास करके पूर्वांचलियों के बीच में। पूर्वांचली के कारण ही ये मुख्यमंत्री बने थे और पूर्वांचलियों को गाली भी दिया। कोरोना काल में पूर्वांचलियों को भगाने का काम, कोरोना काल के बाद भी कहा कि ये पूर्वांचली आते हैं 500 रुपए का टिकट लेकर के 5 लाख लूट के चले जाते हैं। जैसे उनके पिताजी के घर से लूट तो तुम रहे हो, तुमने दवा घोटाला किया, दारू घोटाला किया, बच्चों का शिक्षा घोटाला किया। जब पूछता है पत्रकार कि आप बताएं मैं कौन सा, तो नाम नहीं बताता। कहते हैं ये जो कर्जे अमीरों का माफ करते। पूछा कौन से अमीर का माफ किया? कहा वो तो सब आप जानते हो। यानी झूठ की खेती करना ये केजरीवाल की फितरत है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, पिछले चुनाव में इन्होंने कहा ही नहीं, दिल्ली सीसीए कानून लगने के बाद जो दिल्ली की स्थिति यहां के मुसलमानों ने बना रखा था, उसमें आइए जो बना रखा था, ये बना रखा था केजरीवाल के कारण, कांग्रेस के कारण। और दिल्ली को पत्रकारों ने कहा कि आप बोलेंगे, बड़ी बात बोल रहे हैं। हम कहा दिल्ली को 2 ही खतरा है। उस समय केजरीवाल ने मस्जिदों को लाखों रुपए पिछले चुनाव में घोषित किया। जब हिंदुओं में आक्रोश देखा तो इस बार कहा हिंदू को भी दूंगा, करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 4 बोतल दे रहा हूं, कोई पी के दिखाए। वो ये जानते थे कि ऐसी सनसनीखेज बातें जब कहूंगा तो मेरे भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं होगी, सड़कों, टूटे हुए सड़कों की चर्चा नहीं होगी, नाले की चर्चा नहीं होगी, गरीबों को घर नहीं दिया इसकी चर्चा नहीं होगी। मोदी जी ने कहा है इस बार के बजट में भी मध्यम वर्गीयों के लिए काम किया, चाहे दिल्ली के मध्यम वर्गीय हो, चाहे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के हो। 8वां वेतन को लागू किया और मोदी जी ने कहा है हर महिला के खाते में 2500 रुपया जाएगा, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। मोदी के बातों पर जिनको भरोसा है जरा हाथ उठाना। तो यानी आज भी
आप कोरोना को याद करें। केजरीवाल ने कहा हम खरीदेंगे कोरोना की वैक्सीन, वैक्सीन भी नहीं खरीदा। यहां बैठे लोगों ने, हम नहीं चाहती है केंद्र सरकार के, याद करें मेरी बातों को, पीछे मुझसे देखो। उन्होंने कहा ये मोदी जी नहीं चाहते हैं कि मैं खरीद करके दिल्ली की जनता को वैक्सीन दूं। मोदी ने कहा खरीदो, कौन मना करता है जहां से। फिर कहा हमें मिल नहीं रहा, क्योंकि झूठ की खेती ही तो करना है। फिर कहा बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं होता मुझे खरीदने की अनुमति देता तो बच्चों को देता। मैं आपसे कहता हूं धन नरेंद्र मोदी, जो हमारे पूर्वजों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, मोदी जी ने उसी को लागू किया। मोदी जी ने वैक्सीन भी बनाया। और मैं यहां अगर पूछूं यहां कौन कौन लोग हैं जो वैक्सीन लिए हैं, जरा हाथ उठा। देश के सभी लोगों ने वैक्सीन लिया, दिल्ली के लोगों ने भी लिया। आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, जिंदा हूं, तो मोदी जी के कारण वैक्सीन, नहीं तो मैं आपके सामने खड़े नहीं। ये निर्लज ने तो दिल्ली में हाहाकार मचा दिया। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ये 10 साल दिल्ली ने मुझे ये नहीं दिया, दिल्ली ने ये नहीं दिया। जब दिल्ली ने नहीं दिया तो दिल्ली छोड़ दो तुम। इस बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार होगी, तो हम दिल्ली की सड़कें भी बनाएंगे। राम भगत जी कह रहे थे चंदन जी को आप मंत्री बनाएंगे, चंदन जी को आप जिताएंगे, तो चंदन जी को मंत्री बनना तय है। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि चंदन जी आपके लाडले हैं, पूर्वांचलियों के लाडले हैं। एक जज्बा वाला इंसान है, जिस चीज को लेके चलता है रुकता नहीं। मैं दूसरी अंतिम बात कहूंगा, क्योंकि 2 बजे से पुष्कर से धामी जी आने वाले हैं। वो भी समय के पक्के आदमी हैं। आप भी बैठ जाओ तब तक, जब मैं खड़ा हूं तब तक तो आओ यार। राम भगत जी इधर आ जाओ, अरे आओ ना, मैं कह रहा हूं। मैं एक आग्रह करता हूं, मुझे इस पे फक्र है कि कौन मुझे गाली देगा या कौन मुझे पत्थर फेंकेगा। मैं 70 से 80 के दशक में जब दिल्ली आता था, हमें डीटीसी के बस पे मुझे हीन भावना से देखा जाता था, भैया कहा जाता था। और आज मैं फक्र से कहता हूं कि मैं पूर्वांचली हूं। हर तीसरा व्यक्ति पूर्वांचली, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, असम का हो, उत्तराखंड का हो, मध्य प्रदेश का हो, ये सब के सब पूर्वांचली ही हैं। झारखंड के हो, छत्तीसगढ़ के हो। आज फक्र से कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जो फिर से मुझे डीटीसी के बस पर कोई टिप्पणी करके दे। लेकिन ये केजरीवाल, जिसको मुख्यमंत्री इस पूर्वांचल में बना, उसको गाली भी देने का काम किया। गाली छुपा के नहीं दी, कोरोना काल में गाली दिया, इसके पहले अभी गाली दिया। 2 बार गालियों के बौछार से हम आपको केवल याद दिलाने आए। आप ब्राह्मण समाज के लोग 2020 के वो नागरिकता कानून का दृश्य देखे होंगे। दिल्ली को अगर खतरा है तो 2 ही खतरा। एक खतरा है केजरीवाल से, दूसरी खतरा है दिल्ली के मुसलमान से।
पत्रकारों ने कहा गिरिराज जी ये बात आप बोल रहे हैं? हम कहे हाँ मैं बोल रहा हूं। ऑफ द रिकॉर्ड हो रहा था। हम तो ऑन द रिकॉर्ड बोलेंगे। जिस तरह से सीए कानून किसी की नागरिकता नहीं जा रही, मैं केवल याद दिला रहा हूं पुराने चीजों को। किसी की नागरिकता नहीं जा रही। हमारे हिंदू भाई जो विस्थापित होकर के शरणार्थी के रूप में थे, आखिर बताओ दुनिया में कौन है देश जो हमारे हिंदुओं को, सिखों को पाकिस्तान और बांग्लादेश से भाग करके आई हैं, उन्हें स्थान देगा? कोई देश है क्या? क्या भारत का कर्तव्य बनता है कि नहीं? एक तो हमारे पूर्वजों से बड़ी भूल हुई। बंटवारे के समय अगर देश के मुसलमानों को एक एक करके भेज दिया गया होता, आज न यहां सीए होता न कोई दूसरा। जिस समय हरियाणा में नूह में दंगे हुए, उन दंगों में बीबी ने कहा कि सरदार पटेल और राजेंद्र बाबू कह रहे थे कि वो लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे। एक बड़े नेता गांधी जी अड़ गए और ये रह गए, आज मेरे लिए आफत हो गए। केजरीवाल हर मस्जिद में जा रहे थे पिछली बार। मस्जिदों में क्यों जा रहे थे? लाख रुपया क्यों कहा देंगे? मैं इसीलिए कहता हूं कि आप, योगी जी ने सही कहा था, बटोगे तो कटोगे। और मैं यहां कहता हूं यहां के दिल्ली वालों से कि दिल्ली वाले, तेरे दो दुश्मन हैं, एक केजरीवाल और एक मुसलमान, और यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान। मैं सबसे कहता हूं अगर दुकान खोला है बांग्लादेशी रोहिंग्या, उससे सामान मत लो। अगर घरों में काम करने आता है उसे छुट्टी करो। अगर हजाम का काम करता है ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उससे सर्विस नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? आने वाले दिन में जो हमारे बच्चे ये खड़े, आने वाले दिन में ये बच्चे मुझे गाली दें कि उस दिन अगर तुम विरोध किए होते तो आज मुझे ये दुर्दशा नहीं भोगनी पड़ती। मैं थोड़ा साफ साफ बोलने वाला आदमी हूं, छिपा उपा के नहीं बोलता। न मुझे हिंदू कहने में संकोच होता, न पूर्वांचली कहने में संकोच होता। इसीलिए मेरा सौभाग्य है आज ब्राह्मण समाज से कहूंगा, धर्मों रक्षित रक्षित। धर्म की रक्षा आप करोगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगी। धर्मों रक्षित रक्षित, आपका धर्म बनता है, हमारा धर्म बनता है। ये दोनों दुश्मन से हम आने वाले अपने औलाद को मुक्ति दिलाने के लिए एकजुट होकर के, नरेंद्र मोदी पर भरोसा करके हम उन्हें भारी मतों से चंदन को जिताएं, यही कहने आया हूं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंदन चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंदन चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की धन्य हो धन्य ऐसे सनातनी हिंदू सम्राट जिन्होंने प्रफुल्ल जन्म दिया। आज ये संगम यार धन्य हो गया। केंद्रीय मंत्री जी जिनको हम संसद में बिहार में
सड़कों में हिंदुओं को जलाते हुए देखा, आज संगम बिहार को जलाया। आज हम गदगद हैं और आपको प्रणाम करते हैं, इस मातृभूमि को प्रणाम करते हैं, आपके माता पिता को प्रणाम करते हैं।